दोस्तों, अभी कुछ टाइम से यूएई और इंडिया के रिलेशन काफी अच्छे होते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हाल ही की बात करें तो यूएई ने काफी बड़े अमाउंट में जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट की है। उनके द्वारा उधर मॉल्स बनाए जा रहे हैं और साथ ही बाकी काफी सेक्टर जैसे हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म में इन्वेस्टमेंट करी जा रही है। यूएसए और चीन के बाद यूएई भारत का तीसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। बायलैटरल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करने के लिए 2022 में यूएई और इंडिया ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, जो था कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। नेगोशिएशन 88 दिन में खत्म हो गई, जो इन दोनों देशों के बीच की ट्रस्ट और कमिटमेंट्स को दर्शाता है। सीईपीए में बेसिकली दोनों देशों के बीच की ट्रेड को $45 मिलियन से बढ़ाकर $100 मिलियन करने का गोल है। अगले 5 सालों में यूएई ने इस एग्रीमेंट के तहत इंडियन गुड्स पर नियरली 80% कस्टम टैरिफ्स हटा दिए। ये भी अनुमान लगाया गया था कि इस एग्रीमेंट के बाद दोनों देशों के बीच की ट्रेड 30% से बढ़ जाएगी और सीईपीए की वजह से भारत में 1 मिलियन जॉब जनरेट होंगी। यूएई भारत के एनर्जी ट्रांजिशन प्रोग्राम का भी फाइनेंशियल सपोर्ट कर रहा है, जिसका उद्देश्य 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी को पैदा करना है। भारत में यूएई का फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पिछले कुछ सालों में बढ़कर $12 बिलियन पार कर गया है। $6 बिलियन से ज्यादा अबू धाबी ने जियो प्लेटफॉर्म, अडानी, टाटा मोटर्स और टाटा पावर में इन्वेस्ट कर रखा है। और तो और 2019 में पाकिस्तान के ऑब्जेक्शन के बावजूद भारत को यूएई द्वारा ऑर्गेनाइज की गई इस्लामिक कोऑपरेशन मीटिंग में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में इनवाइट किया गया था, जबकि पाकिस्तान और यूएई एक अच्छे अलायंस बनाते हैं। और अभी हाल ही में यूएई ने श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ डायरेक्ट फ्लाइट की भी शुरुआत की है, जिससे आप इन दोनों देशों के बढ़ते रिलेशंस का अंदाजा लगा सकते हैं। पर एक ट्विस्ट तब आता है जब यूएई की तरफ से की गई एक रिक्वेस्ट को भारत रिजेक्ट कर देता है। आखिर ऐसा क्या डिमांड या रिक्वेस्ट किया यूएई ने, जिसको भारत ने इतने अच्छे रिलेशंस होने के बावजूद उन्हें साफ इनकार कर दिया? तो चलिए जानते हैं। तो दोस्तों, भारत से यूएई जाने वाले लोगों की काउंटिंग दिनों दिन बढ़ती जा रही है और यूएई ने इंडियंस के लिए वीजा सर्विस ऑन अराइवल रखी है, जिससे इंडियंस को लंबे वीजा प्रोसेस को नहीं झेलना पड़ता है। यूएई इंडियंस की फेवरेट डेस्टिनेशन में से एक है और उधर जाती हुई पब्लिक की काउंटिंग बढ़ रही है, तो जाहिर है कि यूएई जाने वाली फ्लाइट्स बढ़ानी पड़ेगी और साथ ही हर फ्लाइट की सीटों को भी बढ़ाना पड़ेगा। नहीं तो कम फ्लाइट्स और ज्यादा पैसेंजर्स के चलते टिकट प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यूएई ने भारत से यूएई जाने वाले कनेक्टिंग फ्लाइट्स और हर सेक्टर में सीट्स को बढ़ाने की बात रखी, जिसको भारत सरकार ने साफ इनकार कर दिया। अभी हाल ही में सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक इंटरव्यू में रॉयटर्स को बताया कि अभी भारत यूएई के लिए फ्लाइट्स या सीट बढ़ाने पर विचार नहीं कर रहा है। आपको बता दें कि इसके पीछे का रीजन ये है कि भारत की एयरलाइंस ने प्लेन्स के बहुत बड़े बड़े ऑर्डर प्लेस किए हैं और अभी भी कुछ एयरलाइंस प्लेस कर रही हैं। साथ ही अभी कुछ एयरलाइंस ऐसी भी हैं जिन्होंने अभी मार्केट में एंट्री की है और ऐसे में अपनी एयरलाइंस को प्रमोट और प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार ने ये बहुत मुश्किल डिसीजन लिया है। भारत सरकार ने अगर यूएई की फ्लाइट्स और सीट्स बढ़ा दी तो भारतीय एयरलाइंस में बहुत कम लोग ट्रैवल करेंगे, तो अपनी एयरलाइंस को सपोर्ट करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया है। पर देखना यह होगा कि अब इस फैसले से भारत और यूएई के बीच के रिलेशन ऐसे ही बने रहते हैं या फिर इनके बीच के फ्रेंडली रिलेशन में कोई दरार आ जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को यूएई की रिक्वेस्ट माननी चाहिए थी या फिर भारत सरकार का फैसला सही था? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही दिलचस्प वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।